आज हम लोग ट्विन मेलोडी चैप्टर के थर्ड एक्ट को पढ़ेंगे। एट इकबाल्स हाउस, इकबाल के घर पर, अविनाश एंड पीटर आर देयर टू, अविनाश और पीटर भी वहाँ हैं। श्रुति एंटरिंग, श्रुति प्रवेश करते हुए। तो इससे पता चलता है कि जो थर्ड एक्ट का सीन है वह अविनाश इकबाल के घर का है। और अगर आपको याद हो तो जो पहला एक्ट था उसमें भी जो सीन था वह इकबाल के घर के एक कमरे का था। इकबाल, लुक श्रुति इज़ हेयर टू, इकबाल अपने दोस्तों से कहता है कि देखो श्रुति भी यहाँ है। डिड यू टेल योर पेरेंट्स फाइनली, और इसके बाद इकबाल श्रुति से पूछता है कि क्या तुमने आखिरकार अपने माता पिता को बतला दिया। किस चीज़ के बारे में बतला दिया? तो ये लोग जो कंसर्ट करने वाले हैं उसमें श्रुति भी परफॉर्म करेगी इस चीज़ के बारे में। पीटर, टेल अस लेटर, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस फर्स्ट, पीटर कहता है कि हमें बाद में बतलाना, चलो पहले प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अविनाश, यस वी हैड बेटर स्टार्ट राइट अवे, आई हैव टू लीव अर्ली टुडे, अविनाश कहता है कि हाँ बेहतर होगा कि हम तुरंत शुरू करें, मुझे आज जल्दी निकलना है। श्रुति असाइड, तो इसके बाद श्रुति जो है वो अपना मन में ही बोलती है, अपने दोस्तों से नहीं बोलती है। ओह हाउ मच आई एंजॉय परफॉर्मिंग दिस पीस, ओह मुझे इस धुन को बजाने में कितना मज़ा आता है। परहैप्स आई कैन प्रैक्टिस वन लास्ट टाइम, शायद मैं एक आखिरी बार प्रैक्टिस कर सकती हूँ। एंड सून आफ्टर डैट, और इसके तुरंत बाद, आई विल टेल देम, मैं उन्हें बतला दूंगी, उन्हें किन्हें, मतलब अपने दोस्तों को। डैट आई कांट ज्वाइन देम फॉर द परफॉर्मेंस, कि मैं परफॉर्मेंस के लिए इनके साथ शामिल नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि श्रुति जो है अभी तक यह मानकर चल रही है कि वह अपने दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट में परफॉर्म नहीं करेगी। दे बिगिन प्रैक्टिस, चारों जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इन द मिडिल ऑफ द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बीच में ही, श्रुतिज पेरेंट्स एंटर द रूम, श्रुति के माता पिता कमरे में प्रवेश करते हैं। एंड स्टैंड इन ए कॉर्नर, और एक कोने में खड़े हो जाते हैं। स्लोली हर पेरेंट्स बिकम इनग्रोस्ड, धीरे धीरे जो श्रुति के माता पिता हैं वह बच्चों के परफॉर्मेंस में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। एंड श्रुतिज फादर टैप्स हिज फीट, और श्रुति के पिता अपने पैर थपथपाते हैं। एंड इज सीन एविडेंटली इंजॉइंग, और जो श्रुति के पिता हैं वह साफ तौर पर बच्चों के परफॉर्मेंस को इंजॉय करते हुए दिखते हैं। एज सुन एज द परफॉर्मेंस कम्स टू एन एंड, जैसे ही परफॉर्मेंस समाप्त होता है, हर पेरेंट्स मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टेज इन द रूम एज द क्लैप, तो श्रुति के जो माता पिता हैं वह ताली बजाते हुए रूम में स्टेज के सेंटर की ओर बढ़ते हैं। नवीन क्लैप्स फ्यूरियसली, गुरु नवीन शर्मा जो श्रुति के पिता हैं वह ज़ोर ज़ोर से ताली बजाते हैं। ही वियर्स एन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइड ऑन हिज फेस, गुरु नवीन शर्मा जो हैं उनके चेहरे पर गर्व का भाव है। कहने का मतलब है कि गुरु नवीन शर्मा जो हैं अपनी बेटी श्रुति पर प्राउड फील कर रहे हैं। श्रुति इज स्टार्टल्ड एट वंस विद द क्लैपिंग, श्रुति जो है ये जो अचानक तालियों की गड़गड़ाहट है इससे श्रुति चौंक जाती है। नवीन, गुरु नवीन शर्मा, वाह हाउ सोलफुल, गुरु नवीन शर्मा कहते हैं कि वाह कितना भावपूर्ण। यू ऑल हैव डन अ वंडरफुल जॉब, तुम सब ने बहुत ही शानदार काम किया है। यू टू श्रुति, तुम भी श्रुति। यू डिड नॉट लूज साइट ऑफ द नोट्स ऑफ द राग इवन वंस एंड परफॉर्म्ड इट टू एक्सीलेंस, गुरु नवीन शर्मा अपनी बेटी श्रुति की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुमने एक बार भी राग के सुरों से अपना ध्यान नहीं खोया और इसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। लीला, जो श्रुति की माता हैं वह कहती हैं, ओह यस चिल्ड्रेन, अरे हाँ बच्चों। यू ऑल वर अमेजिंग, तुम सभी अद्भुत थे। इफ़ दिस इज़ द रिजल्ट, अगर यह रिजल्ट है,
देन वी कैन से तो हम लोग कह सकते हैं यू हैव रन योर प्रैक्टिस सेशंस वेरी सक्सेसफुली। तो हम लोग कह सकते हैं कि तुम लोगों ने जो तुम लोग का प्रैक्टिस सेशंस है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया है। कहने का मतलब है तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा रिहर्सल किया है। चिल्ड्रेन गीगल, तो जो श्रुति की माता हैं उनकी बातों को सुनकर बच्चे गीगल करते हैं। गीगल करना यानी दबी हुई हंसी हंसना। नवीन, यस लीला, हाँ लीला, इनफैक्ट आई वॉज प्लानिंग टू ऑफर द चिल्ड्रेन द म्यूजिक रूम। गुरु नवीन शर्मा कहते हैं कि वास्तव में मैं बच्चों को म्यूजिक रूम देने की योजना बना रहा था। टू द चिल्ड्रेन, अब इसके बाद गुरु नवीन शर्मा बच्चों से कहते हैं यू विल हैव मोर इक्विपमेंट देयर, वहाँ तुम लोगों के पास ज़्यादा इक्विपमेंट होंगे, ज़्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। एंड यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस रेगुलरली, और तुम लोग रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकोगे। अविनाश, थैंक यू सो मच, मीन्स ए लॉट टू अस। इसके बाद अविनाश जो है वो अपने गुरु नवीन शर्मा की बातों को सुनकर कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए इसका बहुत महत्व है। श्रुति, गाइज इफ़ यू डोंट माइंड, श्रुति कहती है कि दोस्तों अगर तुम लोग बुरा ना मानो, वाई डोंट यू स्टार्ट द प्रैक्टिस इन ए वाइल, तो तुम लोग थोड़ी देर में प्रैक्टिस क्यों नहीं शुरू करते। जस्ट नीड टू हैव अ वर्ड पॉइंटिंग टुवार्ड्स हर पेरेंट्स, तो श्रुति जो है अपने माता पिता की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उसे अपने माता पिता से कुछ बात करनी है। पीटर, ऑफ कोर्स नो इशूज, तो पीटर कहता है बिल्कुल कोई बात नहीं। श्रुति एंड हर पेरेंट्स मूव टू वन साइड ऑफ द स्टेज इन द रूम एंड द अदर चिल्ड्रेन मूव टू अनदर। और इसके बाद क्या होता है कि श्रुति और उसके माता पिता रूम में स्टेज के एक तरफ चले जाते हैं और बाकी बच्चे दूसरी तरफ चले जाते हैं। द प्रैक्टिस इन माइम, डैट इज ओनली देयर एक्शंस आर सीन विदाउट साउंड। और इसके बाद बच्चे जो हैं वह मूक अभिनय करते हैं। कहने का मतलब बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका एक्शन तो दिख रहा है लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही। श्रुति, थैंक यू फॉर कमिंग पापा एंड मम्मा। श्रुति कहती है कि यहाँ आने के लिए धन्यवाद पापा और मम्मी। एंड पापा, आई वांट टू टेल यू दैट आई विल ऑलवेज टेक माई आर्ट सीरियसली नो मैटर वाट आई डू। श्रुति अपने पापा से कहती है कि पापा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं अपने आर्ट को हमेशा गंभीरता से लूँगी, चाहे मैं कुछ भी करूँ। एंड आई एम ग्लैड डैट, और मैं खुश हूँ कि यू सपोर्ट माई डिसीजन टू प्ले इन अ फ्यूजन ग्रुप, कि आप फ्यूजन ग्रुप में मेरे परफॉर्म करने के डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। नवीन, वार्मली प्लेसिंग हिज हैंड ऑन हर शोल्डर। इसके बाद गुरु नवीन शर्मा जो हैं पूरे गर्मजोशी के साथ अपना हाथ अपनी बेटी श्रुति के कंधे पर रखते हुए कहते हैं देयर इज़ नो नीड टू थैंक मी चाइल्ड, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्ची। आई मस्ट एडमिट इट वाज लीला हु ओपेंड माई आइज। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह लीला थी जिसने मेरी आंखें खोली। आई हैड फॉरगोटेन माई ओन पास्ट, मैं अपने खुद के पास्ट को भूल गया था। इट इज़ योर मदर यू शुड थैंक, तुम्हें अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहिए। लीला, इसके बाद लीला जो श्रुति की माँ है वह बतलाती हैं कि क्या हुआ। योर ओन फादर, श्रुति तुम्हारे खुद के पिता हैड टू गो अगेंस्ट हिज फैमिलीज विशेस टू प्ले द वायलिन, कि तुम्हारे जो खुद के पिता हैं श्रुति, उनको वायलिन बजाने के लिए अपनी परिवार की इच्छाओं के खिलाफ जाना पड़ा था। हिज वाज ए फैमिली ऑफ वोकलिस्ट्स, तुम्हारे जो पिता का परिवार था वह गायकों का परिवार था। योर ग्रैंडफादर, हिज फादर एंड योर अंकल्स वर ऑल वोकलिस्ट्स बिलोंगिंग टू अ हाईली ट्रेडिशनल स्कूल, तुम्हारे दादाजी, उनके पिता और तुम्हारे चाचा
सभी एक बेहद पारंपरिक घराने से ताल्लुक़ रखने वाले गायक थे। They painstakingly nurtured the flame of musical heritage and kept it alive through thick and thin। आगे श्रुति की जो माता हैं वो कहती हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत से संगीत की इस विरासत की लौ को पाला पोसा और हर सुख दुख में इसे जीवित रखा। थ्रू थिक एंड थिन एक इडियम है जिसका मतलब होता है सभी परिस्थितियों में। नवीन्स डिजायर to take up a western instrument rather than cultivating his voice was painful to his father। नवीन का जो डिसीजन था कि गायक न बनकर अपनी आवाज़ को निखारने के बजाय एक वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपनाने का जो डिसीजन था नवीन का, यह जो इच्छा थी नवीन की, यह नवीन के पिता के लिए बेहद दुखदाई थी। You see, at that time the violin had not yet been incorporated into classical Indian music। आगे जो श्रुति की माता है वो श्रुति को समझाते हुए कहती हैं कि दरअसल उस समय तक वायलिन को भारतीय शास्त्रीय संगीत में शामिल नहीं किया गया था। Your grandfather saw this choice as a kind of betrayal of family values and tradition। तुम्हारे दादाजी ने इस पसंद को पारिवारिक मूल्यों और परंपरा के साथ एक तरह का विश्वासघात माना। मतलब नवीन का जो डिसीजन था उसको तुम्हारे दादाजी एक तरह से धोखा मानते थे। बट योर फादर वर्कड हिज फिंगर्स टू द बोन एंड सी वेयर द वायलिन गोट हिम। लेकिन तुम्हारे पिता ने दिन रात एक करके बेहद कड़ी मेहनत की और देखो कि वायलिन उन्हें कहाँ ले आया। तो इससे पता चलता है कि जो श्रुति की माता हैं वह अपने पति गुरु नवीन शर्मा से खुश हैं और गुरु नवीन शर्मा संगीतिका म्यूजिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ये कोई बहुत बड़ा पोस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी लीला जो श्रुति की माता हैं वो अपने पति के प्रोग्रेस से खुश हैं। नवीन, आई अंडरस्टिमेटेड द पावर ऑफ आवर ओन म्यूजिक। तो गुरु नवीन शर्मा आगे कहते हैं कि मैंने अपने खुद के संगीत की ताकत को कम करके आंका था। आई वॉज अफ्रेड यू वुड बी लॉस्ट टू अस। मुझे डर था कि तुम हमसे दूर हो जाओगी। आई रियलाइज दैट माई फियर्स वर बेसलेस। अब मुझे एहसास हो गया है कि जो मेरे डर थे वो निराधार थे, उनका कोई आधार नहीं था। आफ्टर ऑल ईच बे इट्स ओन विंड। आखिरकार हर स्थिति का अपना रुख होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ईच बे इट्स ओन विंड, इसका मतलब होता है कि हर इंसान का अपना एक अलग रास्ता, अपनी सोच और अपनी चुनौतियाँ होती हैं। आई ट्रस्ट यू श्रुति एंड आई विल रूट फॉर योर ग्रुप एट द कॉन्सर्ट। श्रुति, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं कॉन्सर्ट में तुम्हारे ग्रुप का पूरा समर्थन करूंगा। श्रुति हग्स बोथ ऑफ हर पेरेंट्स। इसके बाद श्रुति अपने माता पिता को हक करती है और यहीं पे